हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका फ्रेंड विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी राइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं 10th चैप्टर, 10th क्लास का 10th चैप्टर सर्कल से रिलेटेड ये चैप्टर है। आज वो हम चैप्टर शुरू करेंगे। अगर इसके अलावा आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी आप देख सकें। तो हम चलते हैं चैप्टर 10th की तरफ आज। तो चैप्टर 10th, इससे पहले मैं शुरुआत करूं इससे पहले मैं सब थोड़ी बहुत इसके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि सर्कल क्या होता है, क्या मतलब इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती हैं सर्कल की। तो सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स होता है। ग्रुप ऑफ क्या है? पॉइंट्स। कोई भी सर्कल इस प्रकार से होता है गोल। सर्कल क्या है कि टू डायमेंशनल फिगर है। क्या है? टू डायमेंशनल फिगर है या एक समतल आकृति है, एक प्लेन फिगर है। एक प्लेन फिगर होती है जिसमें जो एक ग्रुप ऑफ पॉइंट्स है और वे सभी पॉइंट्स एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड यानी कि फिक्स्ड डिस्टेंस पर होते हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर ये सभी क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं इस तरह से फिक्स्ड डिस्टेंस पे। तो ये फिक्स जो डिस्टेंस हमारी है ये वाली, जो इसको हम कहते हैं रेडियस, और जो हमारा जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं सेंटर। तो जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम बोलेंगे सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? रेडियस उसको बोलते हैं। और रेडियस का अगर हम दोगुना कर दें, अगर रेडियस इस प्रकार से कर दें, इस प्रकार से हम कर दें रेडियस का, यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इसको हम आगे तक बढ़ा दें तो ये बन जाती है डायमीटर। क्या बन जाती है? डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू में है 2 इंटू में रेडियस। रेडियस की दो गुनी क्या होती है? 2 टाइम्स क्या होती है? डायमीटर होती है। उसके अलावा अगर हम बताएं एक टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट। उसके बाद आते हैं हम टेंजेंट पे। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर काटती है या सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है, उसको हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे ये है, ये क्या है? टेंजेंट। ए लाइन विच टचेज सर्कल at one point only। एक पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। ठीक है, एक पॉइंट पर क्या करती है? टच करती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कोड क्या होती है? उसके बाद हम चलेंगे कि कोड क्या होती है। कोड क्या होती है? कोड क्या होती है? यदि दो सर्कल के कोई दो पॉइंट, ये सर्कल है, सर्कल के 2 पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए, 2 पॉइंट्स को, जैसे कि ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इन दोनों को मिला दिया जाए, जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है उसको हम कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं। मान लीजिए हमारे पास, दोबारा से बनाते हैं, ये एक सर्कल है, इसका एक पॉइंट है ये और एक पॉइंट है ये, इसको हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया? मिल गए। तो ये हो गया, ये जो लाइन सेगमेंट में ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, तो ए बी क्या है? ए बी एक कोड है। ए बी क्या है? कोड है। मान लीजिए ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ से ये ले लिया, ये ले लिया, मतलब ये 2 पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये क्या हो गया? कोड हो गया। मतलब एक सर्कल की इनफाइनाइट कोड्स हो सकती हैं। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कोड। ठीक है, जो 2 पॉइंट्स को मिलाने से जो हमें लाइन सेगमेंट मिलता है हम उसको कोड बोलते हैं। हम उसको क्या बोलते हैं? कोड। एक आता है सीकेंट। सीकेंट क्या होती है? सीकेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं? सीकेंट। तो सीकेंट जो होती है, वैसे कोड अगर हम यहाँ तक ले लें सिर्फ, तो ये बन जाती है कोड, लेकिन आगे तक इसको हम बढ़ा दें
तो इसको ये क्या बन जाती है, सीकेंट बन जाती है। क्या बन जाती है, ये सीकेंट बन जाती है। तो एक जो सर्कल की अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट सीकेंट हो सकती हैं, इनफाइनाइट कोड्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती हैं। इनफाइनाइट क्या, एक पॉइंट से हम, और एक बात हो रहा है, एक पॉइंट से हम एक टेंजेंट, सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पॉइंट से, यानी कि लाखों करोड़, मतलब ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हम उनको गिन नहीं सकते हैं, और उन पॉइंट से हम इनफाइनाइट टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम दो इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। पहली थ्योरम क्या कहती है, पहली थ्योरम कहती है कि जो टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री का। ये एक थ्योरम कहती है, ये थ्योरम कहती है। अब इस थ्योरम को याद करना है आपको, इस थ्योरम को आपको क्या याद करना है, जो रेडियस है वो टेंजेंट पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसको प्रूव करने के लिए एक थ्योरम है, ये क्या है, थ्योरम। इसको कैसे प्रूव करेंगे आप, हमें पता है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है किसी भी पॉइंट से, अगर हम किसी भी लाइन पर परपेंडिकुलर, मान ले कोई भी पॉइंट है, ये एक लाइन है, ये पॉइंट है, इस पर हम कोई भी परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर हम डालते हैं, तो परपेंडिकुलर वो होता है जो सबसे कम डिस्टेंस पर होता है। अगर ये जितनी भी लाइन हम खींचते चले जाएं और ऐसा हमें लाइन मिल जाए जो कि सबसे कम डिस्टेंस पे हो, तो समझ लेना वो क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम दूरी पर होता है। और जो जितने भी डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर से ज़्यादा ही होंगी, वे ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार ये हमें प्रूव करना है कि जो ये सेंटर ओ ले लिया, ये कोई भी पी ए, कोई हमने क्या ले ली, टेंजेंट ले ली, तो ये हमें प्रूव करना है कि पी ए इज परपेंडिकुलर टू ओ ए। हमें ये प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है ये। तो हम ऐसे ही हमें ओ क्यू कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, क्या है, क्यू कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि क्यू कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं। तो जो क्यू पॉइंट होगा वो हमेशा कहाँ, इस पर, इससे पर पी ए, मतलब पी ए टेंजेंट पे हमने कोई भी क्यू पॉइंट ले लिया, तो क्यू पॉइंट है वो हमेशा ही कहाँ पर होगा, पी ए पर होगा। और जो क्या होगा, ये सर्कल के बाहर होगा, ये क्या होगा, सर्कल से बाहर होगा। और ओ से क्यू के बीच की डिस्टेंस ही हमेशा ओ ए से ज़्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि ओ से ए तक की डिस्टेंस कितनी होती है, रेडियस होती है। और ओ ए से अगर ज़्यादा बाहर कोई भी पॉइंट है तो ओ से उसकी डिस्टेंस हमेशा ही रेडियस से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट के लिए ज़्यादा होगी, लेकिन ओ ए के लिए सबसे छोटी होगी, क्योंकि रेडियस है, ये रेडियस के लिए सबसे छोटी होती है। तो रेडियस, तो ओ क्यू इज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन, किसके लिए होता है, ग्रेटर देन ओ ए से, ओ ए से। सो ओ ए क्या हो गया हमारे पास में, ओ ए इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बिटवीन सेंटर and tangent. So OA is perpendicular to PA। PA के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, PA के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास थ्योरम थी। तो इस थ्योरम को हमें याद रखना पड़ेगा, क्या है, याद रखना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, आपको अगर वो दो चीज़ें याद होगी तो पूरा का पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, दो चीज़ याद रखनी है। पहली चीज जो क्या है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। जहां पर ये पॉइंट, जहां पर टेंजेंट ये सर्कल को टच करती है, उस पॉइंट से रेडियस जब हम खींचते हैं तो ये जो रेडियस होती है ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात तो आपको क्या रखनी है कि कोई भी एक पॉइंट बाहर, सर्कल के बाहर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, उससे हमें दो टेंजेंट मिल सकती हैं। एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट खींच सकते हैं जो बाहर का है।
सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है उससे तो हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं, लेकिन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सर्कल के बाहर का कोई भी एक पॉइंट है तो उससे हम मैक्सिमम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट है P, इस पॉइंट से हम PAB दो हमने ये ड्रॉ कर ली, ठीक है। तो ये दो PA और PB हमेशा बराबर होती है, इन टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये दूसरी थ्योरम, इसको भी हम प्रूव कर देते हैं क्यों बराबर होती है। ये ऐसे कर लिया हमने, ठीक है, ये हमने ऐसे कर लिया, ऐसे मिला लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें अभी अभी प्रूव किया है कि जो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। ये क्या होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये साइड इनमें कॉमन हो गई, ठीक है। तो इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल PAO, इसको मान लिया O एंड ट्रायंगल PBO में क्या हो गया, PA इज इक्वल टू में है PB के इक्वल है, PA इज इक्वल टू, नहीं सॉरी ये तो हमें निकालना है। POB में क्या हो गया, हमारे पास क्या हो गया, PO इज इक्वल टू में PO, ये क्यों है, कॉमन हो गया, क्या है, कॉमन। उसके बाद में एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B इज इक्वल टू में 90 डिग्री। उसके बाद में हो गया OB इज इक्वल टू में OA, क्यों हो गया इक्वल, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, क्यों है, रेडियस है। PO कॉमन है, ठीक है। उसके बाद में O यहाँ पर AO भी 90 डिग्री है, OB OA क्या है, रेडियस हो गई। तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से, RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं। और हमें पता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो सब कुछ उनमें इक्वल है, एंगल भी इक्वल है, उनके साइड्स भी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग उनकी साइड्स भी इक्वल है, सब कुछ इक्वल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारे पास PA बराबर है PB के इक्वल हो जाएगा। तो PA बराबर है PB के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो ये दोनों भी PA बराबर है PB के इक्वल हो जाएगा। आपको ये दो थ्योरम याद रखनी है, आपको सिर्फ ये दो थ्योरम याद करनी है। पहली क्या है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। सेकंड, और जो किसी भी बाहर के पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल होती है। और इक्वल होती है और उसके साथ साथ ये दोनों ट्रायंगल क्या होती है, ये जो ट्रायंगल बने हैं यहाँ पर PA और PBO, ये दोनों ट्रायंगल PAO और PBO दोनों ही कॉन्ग्रुएंट है। ये तीन बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आपको तीन बातें याद रखनी है। अगर ये तीनों बातें आपने याद रखी है, चैप्टर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं करने के लिए। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1 की तरफ। एक्सरसाइज 10.1 में क्या दिया गया है, एक्सरसाइज 10.1 में क्या दिया गया है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उससे बिंदुओं पर ये कहता है कि कोई भी सर्कल है उसकी जो टेंजेंट है उसके कितने पॉइंट्स पर, पहला जो क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसके अंदर आएगा 1 पॉइंट पर। कोई भी टेंजेंट मैंने बताया था, कोई भी टेंजेंट है किसी भी सर्कल को केवल एक पॉइंट पर क्या करती है, टच करती है। तो पहले का उत्तर आ जाएगा यहाँ पे, पहले का नहीं सॉरी, पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये कहता है कि एक जो सर्कल है उसकी कितनी टेंजेंट्स हो सकती है, तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है। कितनी, इनफाइनाइट टेंजेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कहता है कि किसी भी जो होती है टेंजेंट होती है वो सर्कल को कितने पार्ट पर टच करती है, कितने पार्ट पर इंटरसेक्ट करती है, तो वन पार्ट पर, केवल वन पॉइंट पर टच करती है। उसके बाद आता है सेकंड, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, यानी कि सेकंड के सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि जो सर्कल है
जो दो पॉइंट्स पर उसको क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं, कोई भी सर्कल है उसके दो पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती है उसको हम बोलते हैं सीकेंट। क्या बोलते हैं, सीकेंट। तो ये दो पॉइंट्स पर करिए तो इसको हम बोलेंगे सीकेंट। क्या बोलेंगे, सीकेंट। इसके बाद आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में कहा गया है कि एक यानी कि एक जो सर्कल है उसकी कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। एक सर्कल की दो, यानी कि दो पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। कभी भी एक सर्कल की 3 पैरेलल टेंजेंट्स नहीं हो सकती। होगी तो 2 होगी, ये 2 होगी, यानी कि पेयर में होगी हमेशा। ये नहीं होगी 3 टेंजेंट्स होगी वो पैरेलल होगी, या 4 होगी वो पैरेलल होगी। सिर्फ 2 ही ऐसी मिलेंगी, 2 जो होगी पैरेलल होगी। हर बार 2 किसी भी पॉइंट पे खींच लीजिए आप। अगर हम ये पॉइंट मान लीजिए कि ये पॉइंट लेते हैं तो इसके पैरेलल इसके सामने इधर मिलेगी वो, ठीक है। कोई भी तीसरी नहीं हो सकती, ये बात ये नहीं हो सकती है तीसरी हो गई वो उसके पैरेलल हो गई, नहीं, ऐसे नहीं होगा कभी भी। तो 2 इसका आंसर आएगा 2। उसके बाद आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट पे क्या कहता है, जो सर्कल है और जो टेंजेंट है उनके कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, जो जो पॉइंट पर वो टच करती है टेंजेंट उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये आप उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं, कॉपी में लिखना चाहती हैं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या, थर्ड पार्ट में क्या कहा गया है कि 5 सेंटी यानी कि 5 सेंटीमीटर का जिसकी एक रेडियस है, एक वो सर्कल है। रेखा पी क्यू केंद्र से हो जाने वाली रेखा से इस पर मिलते हैं कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई है। कोई भी एक क्या है, सर्कल है, ठीक है। उसकी एक टेंजेंट है यहाँ पर क्यू, और एक इसका सेंटर है ओ। यहाँ से ये ऐसे, और ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू यहाँ से पी 55, ये ऐसे दे रखा है, ऐसे दिया हुआ है कि कोई भी क्या है, कोई भी टेंजेंट है पी क्यू। तो क्या है, जो पी पॉइंट पर क्या कर रही है, टेंजेंट टच कर रही है सर्कल को। तो रेडियस है ओपी की लंबाई कितनी दे रखी है, उसकी लेंथ ओपी की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। और जो ओ क्यू दे रखा है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर। कितना, 12 सेंटीमीटर। तो हमें ये निकालना पी क्यू, टेंजेंट की लंबाई। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर, इसका यूज हम करेंगे। ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, क्यू पी का स्क्वायर, क्यू पी हमें क्या निकालना है, प्लस में ओ पी कितना है, ये हो गया हमारे पास में 5 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास में, ठीक है। 5 ही दे रखी ना इसकी। अच्छा, पी क्यू की लंबाई हमें निकालनी है, तो ये हो गया 25। तो हमारे पास में आ गया है यहाँ पर 44, यहाँ पे आएगा 144 इज इक्वल टू क्यू पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 25। तो क्यू पी की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू पी की वैल्यू आ गई हमारे पास में 144 माइनस 25 का रूट आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाती है इसकी वैल्यू कितने आएगी यहाँ पर, 16 1 4 में से 9। तो हम इसको जो माइनस करेंगे हमारे पास आएगी 119, ठीक है, इसका रूट। तो ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा 119 का रूट का सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाता है। उसके बाद में क्या कहा गया है, उसके बाद में हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कि कोई भी सर्कल है, उसके एक कोई भी सर्कल हमने ले लिया और कोई भी लाइन हमने ऐसे खींच दी। तो इस लाइन के पैरेलल हमें क्या खींचनी है, दो इनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी से हमें पैरेलल में क्या खींचनी है, दो खींचनी है। एक तो क्या होनी चाहिए, टेंजेंट। इसके पैरेलल में खींच दी हमने एक टेंजेंट और एक खींच दी सिकेंट। क्या खींच दी, सिकेंट। एक खींच दी हमने सिकेंट। तो ऐसे खींचनी है,
तो ऐसे ऐसे आ जाएगी। ठीक है, आप स्केल की मदद से इसको कर सकते हैं, इस प्रकार आ जाएगी। तो ये होगी टेंजेंट हमारे पास, ये होगी टेंजेंट, और ये होगी हमारे पास में सीकेंट। ठीक है, ये आ जाता है हमारे पास में। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। एक्सरसाइज 10.2। तो एक्सरसाइज 10.2 में क्या कहा गया है, क्या कह रहे हैं, इसमें कहा गया है कि कोई भी कितनी होगी 10.11 बिंदु, एक बिंदु क्या लंबाई सेंटीमीटर क्या बचे। ये कह रहा है कि कोई भी एक सर्कल है, सर्कल है, तो एक बिंदु की वजह से स्पर्श रेखा की लंबाई की वजह से एक वृत्त पर एक बिंदु की वजह से, तो ये सर्कल है। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी एक पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट जो क्यू है, कोई भी पॉइंट क्यू ले लिया, यहाँ से वृत्त से यानी कि जो टेंजेंट की जो ये दी गई है, टेंजेंट की लेंथ दी गई 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और उसके साथ साथ इस क्यू से जो ओ है उसकी जो लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। कितनी? 25। मतलब पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट क्यू से एक टेंजेंट हमें टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस पर, सर्कल पर, और क्यू से उसके सेंटर की जो डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर है, और क्यू से जहां पर ये टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया पी, इसकी डिस्टेंस हमने ली है, ये है 24 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालनी है, हमें निकालनी है ओपी। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। किस थ्योरम का यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे तो हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर, सेम वही क्वेश्चन जो हमने किया था, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू में पी क्यू का स्क्वायर प्लस ओ पी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ पी का स्क्वायर इज इक्वल टू में ओ क्यू का स्क्वायर माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास में। ओ क्यू का स्क्वायर कितना हो गया? ओ क्यू का 25 का स्क्वायर माइनस में पी क्यू हो गया 24 का स्क्वायर, ये हो गया 625 माइनस 476, ये हो गया हमारे पास में कितना हो गया 49। तो ओपी की वैल्यू हमारे पास में होगी 49 का रूट इज इक्वल टू में 7, हमारे पास में होगी 7। वैसे तो प्लस माइनस 7 आएगी, लेकिन जो हमारे पास साइड है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ओपी की वैल्यू आ गई 7, यानी कि जो रेडियस है वो सर्कल की 7 सेंटीमीटर आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आप उतारना चाहे तो उसको उतार सकते हैं। तो उसमें दिया गया है कि ये हमारे पास में एक वो दी गई है, ट्रायंगल दिया गया, नहीं सॉरी सर्कल दिया गया है। सर्कल के एक कोई भी पॉइंट ले लिया हमने बाहर से, कोई भी पॉइंट टी से, टी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं। तो एक जो टच करती है वो पी पॉइंट पे, दूसरी टच करती है क्यू पॉइंट से, ये क्या है? सेंटर है। यहाँ से जो जो एंगल हमें दिया गया है वो दिया गया है 110 पी, ये वो दिया गया है 110 दिया गया है। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम देखते हैं कि जो हमने पहले एक थ्योरम की थी कि जो टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये रही टेंजेंट, ये रही रेडियस, तो यहाँ पर एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, तो यहाँ पे भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। तो ये और ये हो गया, तो ये क्या पूरी पी टी क्यू ओ, ये क्या बन गई हमारे पास में? एक क्वाड्रिलेटरल बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रिलेटरल। इन क्वाड्रिलेटरल पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू में क्या है? पी डी क्यू में क्या है? एंगल सभी, क्योंकि एक जो क्वाड्रिलेटर है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 360 के इक्वल होता है। तो एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 के इक्वल हो गया। एंगल टी हमें निकालना है, प्लस एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल क्यू हमें क्या, इसकी वैल्यू 90 डिग्री है, एंगल ओ की वैल्यू 110 दे रखी है, ये हो गया 360। तो हम सभी को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 180 प्लस 110 इक्वल टू में 360। तो हमारे पास में ये आ जाएगा एंगल टी
प्लस में ये हो गया इज इक्वल टू 360। तो हमारे पास में एंगल टी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 360 माइनस 180 माइनस 110। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी 70। कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री। कितनी आ जाएगी? 70 डिग्री आ जाएगी। इसके वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, उसी पर हमें अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हमने क्या किया कि क्वाड्रिलेटरल थी, एक क्वाड्रिलेटर बन गई है पी टी। क्या वो क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री के इक्वल होता है, और हमें पता है कि ये एंगल 90 के हैं और ये एंगल 110 का है। तो ये एंगल हमने ये होके निकल गया। हमारे पास कितना आ गया? हमारे ये आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या गया कि एक पॉइंट P है और कोई भी सर्कल का जो वो है सेंटर है वो O वाले रेखाएं प्लस पर ये कह रहा है कि कोई भी सर्कल है और कोई भी पॉइंट P है, वहां से दो टेंजेंट्स हमने ड्रा कर ली इस प्रकार से P और PB। और यहाँ पर O है, एक सर्कल है, ये वो क्या है? सेंटर का, ये सर्कल का एक सेंटर है। तो और ये जो P और PB है, P और PB के बीच में एंगल दिया गया है 80 डिग्री का। क्या दिया गया है? 80 डिग्री का दिया गया है। तो POA की वैल्यू हमें निकालनी है। POA की वैल्यू हमें निकालनी है। ये हमारे पास में कितना दे दिया गया है? ये दे दिया गया 80 डिग्री। ठीक है, POA सॉरी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालेंगे इस प्रकार से निकालेंगे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे इस प्रकार से कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या दिखाएंगे? कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, पहले तो देखिए आप इसको क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में ले लीजिए। पहले तो हम क्या करेंगे, तो ये पहले तो हम दिखाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल APBO। क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं APBO। तो इस क्वाड्रिलेटर के अंदर क्वाड्रिलेटरल PBO के अंदर क्या है? एंगल A प्लस एंगल AOB प्लस एंगल P और उसके बाद में है एंगल BB है। एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री के इक्वल हो गया। एंगल A और एंगल B किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल है? 90 डिग्री के इक्वल। तो एंगल A क्या हो गया? यहाँ पर तो 90 डिग्री हो गया। एंगल AOB हमें निकालना है। एंगल P कितना हो गया? यहाँ पे 80 डिग्री दिया गया है। ठीक है, एंगल B भी कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये 360 डिग्री के इक्वल हो गया। तो एंगल AOB की वैल्यू हमारे पास में आ जाती है 360 माइनस ये हो गया हमारे पास 99 एक्स हो गया 360, 98 एक्स 260, यहाँ पे हो गया 260 इज इक्वल टू में ये आ गया हमारे पास में 100। तो एंगल AOB इज इक्वल टू में 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, 100 के इक्वल आ गया। ये हम कर लेते हैं। पहले तो एंगल AOB कितने आ गए? 100 के इक्वल आ गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। एंगल AOB आ गया हमारे पास 100 के इक्वल। हम ट्रायंगल को लेंगे, इन ट्रायंगल PAO एंड इन ट्रायंगल PBO के अंदर क्या है? PB इज इक्वल टू में PA, क्योंकि क्या है? एक पॉइंट से दो हमारे पास टेंजेंट्स निकल रही हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गई। POP इज इक्वल टू OP क्या है? ये है कॉमन हो गई। क्या हो गई? ये कॉमन हो गई। उसके साथ साथ OA इज इक्वल टू में OB इक्वल होगी, क्योंकि ये रेडियस है, क्योंकि ये क्या है? रेडियस है। तो S कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल PAO और ये क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। क्या हो गई? ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। ठीक है, PAOP में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो इनके एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, इनके एंगल्स भी मतलब इक्वल होंगे। तो एंगल AOP, तो इसलिए एंगल AOP बराबर है एंगल BOP, इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है,
तो अब एंगल इसको ये हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ पी प्लस में एंगल बी ओ पी, ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू में 100। इस एंगल को जोड़ के इस एंगल को जोड़ के तो पूरा ये एंगल ए ओ पी बना है। तो हमारे पास में इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे एंगल ए ओ पी प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू में 100। एंगल ए ओ पी तो एंगल ए ओ पी हो गया, एंगल बी ओ पी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ पी के, प्लस में एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू में 100। एंगल बी ओ पी एंगल ए ओ पी के इक्वल है, तो यहाँ पे आ गया 2 गुना में एंगल ए प्लस ए ओ पी इज इक्वल टू में 100। तो यहाँ पर एंगल ए ओ पी बराबर है ये 2 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो एंगल ए ओ पी की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। कितनी आ गई 50 डिग्री। कितनी आ गई यहाँ पे 50 डिग्री आ गई। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका तो क्या है, इसी से मतलब यही सेम मेथड है। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें क्वाड्रिलेटरल नहीं लेना। शुरू में हमने इस क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल लिया था ना, तो क्वाड्रिलेटरल नहीं लेना हमें, हमने सिर्फ यहाँ तक करके शुरू में यहाँ तक हम इनको कांग्रेस दिखा देंगे। एस कांग्रेस रूल से ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी कांग्रेंट होगी। ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी पी ए ओ ट्रायंगल कांग्रेंस होगी किससे, एंगल पी बी ओ इसके कांग्रेंट होगी। अब हमें दिखाना है तो कांग्रेंट होगी, तो इनके जो सभी एंगल्स होंगे कोरिस्पोंडिंग एंगल्स होंगे इक्वल होंगे। तो ये 80 का था तो ये भी 40 का हो जाएगा, ये भी 40 का हो जाएगा, ये 40 का ये भी 40 का। तो इन ट्रायंगल हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए पी ए ओ, ये ट्रायंगल ले लेंगे मतलब पी ए ओ एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ए पी ओ ये किसके इक्वल होंगे 180 डिग्री के इक्वल होंगे। ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल कितने इसके इक्वल होंगे 180 के, क्योंकि एंगल्स किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सभी एंगल्स का जो सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एंगल पी ए ओ की वैल्यू कितनी है, ये वाला एंगल कितनी है 90 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास में 90 डिग्री प्लस में एंगल ए ओ पी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको इस तरह से ऐसे ही रख दिया। प्लस में ये हम एक बार मिटा देते हैं, यानी कि एंगल पी ओ कितना हो गया 90 डिग्री। ये हो गया एंगल ए ओ पी एज इट इज, प्लस में एंगल उसके बाद में हो गया ए पी ओ, इसके बाद में हो गया ए पी ओ, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 40 डिग्री। तो ये आ जाता है हमारे पास में 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 माइनस 40, तो आ गया 50, ये आ गया 50 आ गया। तो ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड है आपके पास में, कौन सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए, को प्रूव करना है कि हमें कोई भी जो सर्कल होता है उसके सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं। हमें ये प्रूव करना है। तो हमने कोई भी क्या ले लिया, हमने कोई भी सर्कल ले लिया। क्या ले लिया, कोई भी हमने सर्कल ले लिया। इस प्रकार से सर्कल हमने लिया है, इस प्रकार से ऐसे ले लिया। तो हमने मान लीजिए ये सर्कल है ए बी, ये है पी क्यू, तो सॉरी ये 2 टेंजेंट्स ले लिए, सर्कल ले लिए टेंजेंट्स ले ली। तो हमें ये बताना है कि जो ये मान लीजिए कि ये क्या है एक डायमीटर। तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर जो बनी है, डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स पर बनी है, मान लीजिए ये हो गया यहाँ पे पॉइंट्स, क्या लेते हैं इसको सी डी ले लेते हैं। यहाँ पर सी डी यानी कि सी डी पॉइंट्स पर जो बनी है ये दोनों क्या है पैरेलल है, ये हमने बताना है। तो हमें एक सिंपल चीज का हमें पता है, किस चीज का पता है हमें, कि जो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या होता है 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री का। ये वाला एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री का। ठीक है। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। एंगल इसको हम नाम दे देते हैं 1, एंगल 1, इसको 2 दे देते हैं, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4। ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कौन से एंगल हो गए एंगल, और उसके साथ में हो गया हमारे पास एंगल 4 इज इक्वल टू में एंगल 2। ठीक है, ये हो गए। ये हमारे पास में अगर हो जाते हैं, इसका मतलब है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू।
ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। जब हमारे पास ए बी, हमारे पास देखिए जब ए बी और पी क्यू पैरेलल होते हैं तब ये एंगल बराबर हो जाते हैं। एंगल 1 इक्वल टू में एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू में, जब क्या हो जाते हैं ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स हो जाते हैं। लेकिन जब ये पैरेलल हो जाते हैं तब ये वाली कंडीशन हो जाती है, जब ये वाली कंडीशन हो जाती है तो ये वाली दो पैरेलल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ए बी इज पैरेलल टू में पी क्यू, ए बी इज पैरेलल टू में पी क्यू। हम इसको रख देते हैं 90 डिग्री, इसको इक्वल रख देते हैं 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमें प्रूव कर दिया, ठीक है। तो हम इस लेक्चर में यहीं तक करेंगे, इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे क्योंकि बाद में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर्स पर, आगे आने वाले चैप्टर्स पर बनाता रहूं, तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक साइट पर भी काम कर रहा हूँ, वेबसाइट पर, जिस पर आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज ले सकेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अभी थैंक यू वेरी मच, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं बता रहा था कि साइट पर काम कर रहा हूँ, तो वो साइट अभी पूरी नहीं हुई है। जब भी वो पूरी हो जाएगी मैं आपको उसके बारे में इन्फॉर्म जरूर करूँगा, जहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्सेज मेरे परचेज कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें। आप लाइक नहीं करते हैं, आप कमेंट नहीं करते, इससे मुझे पता नहीं चलता है कि वीडियोज़ मेरी आपको कितनी पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, गलत लग रही है। मैं अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आगे से आगे अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।